Hello and welcome to my channel. Friends, let's start the episode number 308. जब गेट खुला तो आदित्य मृणाली की तरफ ही देख रहा था। उसे उसके चेहरे पर पसीना दिख रहा था। उसके बाल फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे उसके चेहरे पर पसीना दिख रहा था। उसके बाल फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत थकी हुई है। उसकी आंखें भी ढंग से नहीं खुल पा रही थी और आदित्य को समझ आ रहा था कि बाहर जितनी धूप है उसकी वजह से मृणाली बहुत थक गई थी। उसके चेहरे और कपड़ों पर कहीं कहीं धूल भी दिख रही थी, जिससे आदित्य को समझ आ रहा था कि शायद बाहर हवा चल रही होगी और उसकी वजह से ही उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। जब आदित्य उसे उस तरह घूरते हुए देख रहा था तब मृणाली भी उसकी तरफ ही देख रही थी। आदित्य को उसकी आंखों में गुस्सा अलग ही दिख रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरों को उसकी नजरों से थोड़ा साइड हटाया और पूछा, आ गई मृणाली? जब मृणाली ने आदित्य का सवाल सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिढ़ आ गई और तब उसने उसी तरह चिढ़ते हुए आदित्य से उल्टा सवाल पूछा, क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जब आदित्य ने मृणाली की उस टोन को सुना तो उसे समझ आ गया कि वो अभी उससे गुस्सा है और इसलिए उसने अपनी नजरें पूरी तरह से मृणाली से हटा ली और नीचे जमीन की तरफ देखने लगा था। तब मृणाली आगे बढ़ी और उसके साइड में से होते हुए अंदर जाने लगी और फिर आदित्य ने उस गेट को बंद कर दिया। तब वो भी वहीं खड़ा था और यही सोच रहा था कि अब वो मृणाली से किस तरीके से बात करेगा और उससे क्या कहेगा। पर उसे पता था कि अगर वो मृणाली से इस बारे में बात करेगा कि उसने माँ को मना लिया है और सारी चीजें सही कर दी हैं, तो मृणाली को थोड़ा अच्छा लगेगा और फिर शायद वो पूरी तरह कूल डाउन होकर आदित्य से बात कर लेगी। जब आदित्य के मन में ये बात आई तो उसे थोड़ी सी खुशी होने लगी और तब उसने सोचा कि उसे यहाँ से जाकर अपना लंच कंटिन्यू करना चाहिए। यही सोचकर वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि मृणाली हॉल के बीच में रुकी हुई थी और सारे सामान की तरफ अपनी उन्हीं नजरों से देख रही थी। आदित्य को पता था कि उसे वो सामान वहां पर देखकर गुस्सा तो आ रहा होगा और शायद वो उसी को एक्सप्रेस कर रही होगी। तब वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास गया और फिर उसने मृणाली से कहा, ये सारा सामान गोरखपुर से आया मृणाली। सुबेर सर ने जब घर बेचा तो उन्हें कुछ सामान इंपॉर्टेंट लगा और उन्होंने यहाँ भेज दिया है। हम अभी इसे यहीं रहने देते हैं और शाम तक एडजस्ट कर लेंगे। तुम जहां बोलोगी मैं चीजों को रख दूंगा और फिर ये सब सेटल हो जाएगा। तब तक के लिए तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जब आदित्य ने अपनी बात कही तब भी मृणाली उस सामान की तरफ ही देख रही थी। आदित्य को पता नहीं था कि वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे इतना पता था कि वो बस एक बहाना ढूंढ रही है जिससे वो आदित्य पर गुस्सा निकाल पाए। जब उसने उसकी बात सुनी तब उसकी तरफ पलटी और थोड़ी सी तेज आवाज में उसने आदित्य से कहा, इसकी क्या जरूरत थी आदित्य? पहले हम रोजबड में आ गए हैं और यहाँ सामान कम पड़ रहा है क्या? क्या अंजलि जो सामान यहाँ पर छोड़ गई है वो तुम्हें सफिशिएंट नहीं लग रहा है, या फिर उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम नहीं आ रहा है और तुमने और सामान मंगवा लिया? मैं मानती हूँ कि हम एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम पूरी तरह से इसे फिल कर दो और हम ढंग से रह भी ना पाए। तुम्हारी अगर ऐसी ही प्लानिंग है तो मुझे बता दो, मैं और सामान अपने घर से भी ले आऊंगी और कुछ खरीद कर भी ले आऊंगी, फिर हम पूरा घर भर देंगे, ठीक है ना? जब आदित्य ने मृणाली की उस बात को सुना तो उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि वो मृणाली से ढंग से बात करने की कोशिश कर रहा है पर वो ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है और तब उसने सोचा कि एटलीस्ट उसे इस बारे में तो सोचना चाहिए कि अगर आदित्य ने वो सामान मंगवाया है तो उसका कोई रीजन होगा। पर मृणाली बस वो बोल रही थी जो उसे बोलना था। तब आदित्य ने अपनी आवाज को थोड़ा सा तेज करते हुए उससे कहा, तुम कुछ भी बोल रही हो मृणाली, पता नहीं क्यों लेकिन इस बात का कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर मैंने सामान मंगवाया तो उसके पीछे एक रीजन है। जब तुम्हें उसका पता चलेगा तो शायद तुम उस चीज को समझ जाओगी, पर अभी तुम अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम गुस्से में ये सारी बातें बोल रही हो और उन्हें कहीं पर भी कह रही हो। आई नो कि मैंने कुछ गलतियां की हैं और इस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, पर पहले तुम प्लीज शांत हो जाओ और अंदर चल के खाना खा लो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। आदित्य की बात सुनकर मृणाली ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वो अपनी आंखों से उसे घूर कर देखने लगी। आदित्य को अभी भी वहां पर गुस्सा नजर आ रहा था और समझ आ रहा था कि मृणाली शायद इतनी जल्दी उसकी बात से कन्विंस नहीं हुई है, लेकिन अगले ही पल वो वहां से पलटी और किचन की तरफ जाने लगी। तब आदित्य उसे फॉलो करता रहा और वो भी किचन में चला गया। मृणाली ने किचन में एंटर होने के बाद आसपास कहीं नहीं देखा और वो सीधे फ्रिज को जाकर खोलने लगी और वहां से बोतल निकालकर पानी पीने लगी। आदित्य को ऐसा लगा कि शायद मृणाली खाना नहीं खाएगी और यही बात सोचकर वो उसके पास चला गया और उसने उससे कहा, आई नो मृणाली कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन प्लीज ये गुस्सा तुम खाने पर मत निकालो।
देखो, अगर तुम भूखी रहोगी तो शायद तुम्हें और फ्रस्ट्रेशन होगा और उसके बाद चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तुमने अगर ब्रेकफास्ट कर भी लिया था तो एक बार खाना जरूर खा लो प्लीज। आदित्य, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और खुद खाना खा लो। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है ना तो तुम मेरे बारे में जरूर सोचते। मृणाली ने उसी टोन में अकड़ कर कहा। तब आदित्य बस वहां पर बेबस खड़ा हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपनी नजरें घुमाकर अमित और अपनी माँ की तरफ देखा, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर उस सीन को देख रहे थे और दोनों ही कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तब आदित्य हेल्पलेस फील कर रहा था और मृणाली बस खड़ी होकर पानी पी रही थी कि तभी आदित्य की माँ ने मृणाली को आवाज लगाते हुए कहा, मृणाली। मृणाली ने जब आदित्य की माँ की आवाज सुनी तो वो एकदम से रुक गई। उसके हाथ में बोतल जहां पर थी वहीं पर रह गई और वो पलटकर उनकी तरफ देखने लगी। आदित्य की माँ के चेहरे पर स्माइल थी और वो बहुत ही मासूमियत के साथ उसे देख रही थी। मृणाली को समझ नहीं आया कि वो यहाँ पर कैसे आई और वो उन्हें देखकर शॉक्ड थी कि तभी आदित्य की माँ ने उससे आगे कहा, मृणाली बेटा, आदित्य सही कह रहा है, खाने पर गुस्सा मत निकालो। तुम्हें जो भी हुआ है उसे भूलकर तुम खाना तो खा ही लो। मुझे पता है कि ब्रेकफास्ट से भी पेट नहीं भरता, तो तुम थोड़ी देर यहाँ मेरे पास बैठो और तुम्हें जितनी भूख है एटलीस्ट उतना तो खा ही लो। जब माँ ने अपनी बात कही तब आदित्य, मृणाली और अमित तीनों उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी आवाज में वो ममता थी जिसे वो तीनों बहुत अच्छे से समझ सकते थे और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहीं मृणाली के मन में ये सोच चल रही थी कि वो इसी ममता को जैसे बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और आज जब किसी ने उसे इतने प्यार से खाने को बोला है तो वो उस चीज को जैसे रेजिस्ट नहीं कर सकती। उसने बोतल को वापस से फ्रिज में रखा और फिर 2 सेकंड के लिए आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य को अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दिख रहा था, बल्कि थोड़ा प्यार दिख रहा था और उसे एकदम से समझ नहीं आया कि मृणाली को क्या हो गया और उसने उस बारे में कोई बात न करने का फैसला लिया और फिर वो दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, जहां माँ के लेफ्ट और राइट में मृणाली और आदित्य बैठे हुए थे और सामने अमित बैठा हुआ था। उसके बाद वो तीनों वहां बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए मृणाली बार बार माँ की तरफ देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कुछ कहे ही उनसे बात कर रही है। लेकिन आदित्य को इस चीज को देखकर समझ आ रहा था कि मृणाली को जरूर अपनी माँ की याद आ रही होगी और वो इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि मृणाली जब जब ऐसा फील करती है तब तब वो बहुत नरम हो जाती है और चीजों को बहुत ही आसानी से टैकल करने के बारे में सोचती है। तब आदित्य को लगा कि शायद यहाँ उसका एक चांस बन सकता है जिसकी मदद से वो उससे बात कर सके और वो यही करने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि वो जो पोर्ट्रेट मृणाली के लिए लेकर आया है उससे वो ज्यादा कन्विंस नहीं होगी, लेकिन अभी जिस तरह से मृणाली का गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है, अगर ऐसे टाइम पर वो ट्राई करेगा तो चीजें जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यही बात सोचकर वो अपने खाने पर ध्यान देने लगा। कुछ ही देर में माँ का खाना खत्म हो गया, इसलिए वो उठकर वहां से चली गई और फिर अमित भी वहां से चला गया। जाते जाते अमित ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे कूल रहने का इंडिकेशन दिया। आदित्य उसकी बात समझ तो गया था, पर उसे यह नहीं पता था कि मृणाली इस चीज को समझेगी या नहीं। फिर वो दोनों बस वहां शांति में बैठे हुए खाना खा रहे थे। आदित्य अपने मन में यह सोच रहा था कि वो किस तरीके से मृणाली से बात इनिशिएट करे और वहीं मृणाली अब बस खाने पर अपना ध्यान दे रही थी और एक पल के लिए भी अपनी प्लेट से नजरें ऊपर नहीं उठा रही थी। आदित्य को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो उससे बात ही नहीं करना चाहती, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो अभी मृणाली से बात नहीं करेगा तो शायद वो बाद में ऐसा नहीं कर पाएगा। पर यही बात सोचकर वो कुछ कहने वाला था, पर इतनी ही देर में मृणाली अपनी जगह पर से प्लेट लेकर उठी और फिर उसे बेसिन में ले जाकर धोने लगी। आदित्य को यह समझ में आ गया कि मृणाली उससे बात नहीं करना चाहती और उसने सोचा कि अब अगर उससे मृणाली से बात करनी है तो वो अपने बेडरूम में ही कर लेगा। यही बात सोचकर उसने भी अपना खाना जल्दी से खत्म किया और फिर वो प्लेट को बेसिन में रखकर हॉल में चला गया, जहां पर अमित बैठा हुआ था और उसके हाथ में वो पोर्ट्रेट था जो आदित्य लेकर आया था। आदित्य उसके पास गया तब अमित ने उसे पोर्ट्रेट देते हुए कहा, आदित्य मेरी बात सुन भाई, शांत रहना और ज्यादा गुस्सा मत करना। मुझे वो बहुत गुस्से में दिख रही है और ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो तुझसे लड़ने वाली है, लेकिन तू चीजों को आराम से हैंडल कर सकता है और इसलिए मैं तुझे इस बारे में एडवाइस दे रहा हूं कि आराम से बातें करेगा तो चीजें जल्दी हैंडल हो जाएंगी और फिर सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर वो चिल्लाए भी ना तो भी तू अपना कंट्रोल मत खोना और चीजों को अच्छे से मेंटेन करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुझे कुछ भी लगे तो मुझे आवाज दे देना, अगर मैं आ पाया तो मदद कर दूंगा। अमित की बात सुनकर आदित्य ने उसके हाथ में से पोर्ट्रेट ले लिया और कुछ जवाब न देते हुए
बस गर्दन हिलाकर उसे रिस्पॉन्स दे दिया। फिर वो पलटकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो स्टेयर्स पर अपने कदम रखकर आगे बढ़ रहा था, उसके मन में एक सोच चल रही थी। वो सुबह से बस यही सोच रहा था कि वो आखिर मृणाली से क्या कहेगा और किस तरीके से उससे बात करेगा। उसे पता था कि मृणाली कल रात और आज की बात को कंबाइन करके बहुत बड़ा इशू बनाने वाली है, लेकिन आदित्य ऐसा नहीं चाहता था। जब से वो इस नई जिंदगी में आया था, तब से वो खुश रहना चाहता था। उसे मालूम था कि उसके लिए उसे हर कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो चीजों को वैसा ही रख पाए जैसा होना चाहिए। पर यही बात सोचकर वो अपने कमरे में पहुंच गया और वहां बेड पर बैठकर मृणाली के आने का इंतजार करने लगा। Thanks for hearing.